जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि महाराज दशरथ के द्वारा सर्वविध प्रयत्न करने के बाद भी राम वनगमन को लेकर कैकेयी ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। फिर तो महाराज दशरथ कैकेयी के साथ अपने संपूर्ण संबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। व्यवहारिक रूप से आप संबंध भले ही तोड़ दें, परंतु धार्मिक दृष्टि से आपके संबंध नहीं टूटते। यही कारण है कि महाराज दशरथ ने कहा, धर्म बंधेन बद्धोष्मि नष्टा च मम चेतना, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम। मैं धर्म बंधन से बंधा हुआ हूं। कोई भी वर विवाह वेदी पर जब पति होने का व्रत धारण करता है, स्वीकार करता है, तो वह अपनी ओर से अपनी पत्नी की उपेक्षा करने का अधिकार समाप्त कर देता है। देवी भागवत में कथा आती है, जो हमारे गुरुतुल्य पंडित रामदास त्रिपाठी कहा करते थे विवाह कराते समय, कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन जी रहे थे। ब्राह्मणी रूप और गुण से सर्वविधहीन थी। इसके बाद भी उसके प्रति अपने धर्म कर्तव्य का अक्षरशः पालन किया करते थे। कि एक दिन पत्नी चोरी हो गई। ब्राह्मण आए, घर पर पत्नी नहीं मिली, तो राजा के यहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी की खोज करने की प्रार्थना की। राजा खोज करने के लिए जिस परिचय की आवश्यकता होती, वह परिचय उन्होंने प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ब्राह्मण ने अपने पत्नी के रूप और गुण का सम्यक वर्णन किया। राजा ने कहा कि महाराज, आप भाग्यशाली हैं कि आपकी ऐसी पत्नी आपसे दूर कर दी गई। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, कुछ समय के लिए आप सिंहासन छोड़ दें। राजा ने सिंहासन छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा कि अब कृपया आप इस सिंहासन पर न बैठें, क्योंकि आप में राजा होने की पात्रता नहीं है। विवाह की वेदी पर कन्यादान करने के बाद कन्या के पिता ने मुझसे अपेक्षा रखी, धर्मे अर्थे कामे च नाति चरितव्या अनया सह। धर्म, अर्थ या काम के क्षेत्र में मैं इस पर, अपनी पत्नी पर कभी भी अत्याचार न करूं, और मैं दाता श्वशुर की अपेक्षाओं का सम्मान किया है। उसने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की, फिर मैं अपने प्रतिज्ञा की अवज्ञा क्यों करूं? एक राजा का कर्तव्य प्रजा के संसाधन की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि
उसके धार्मिक मूल्यों की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य होता है। राजा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी की खोज करूंगा। उन्होंने खोज किया भी। हरण करने वाला और कोई नहीं, राजा का एक मित्र था। राजा ने पूछा कि अरे भद्र पुरुष, तूने इस ब्राह्मण की पत्नी का हरण क्यों किया? वो कहा कि मैं देखना चाहता था कि इस कर्कशा पत्नी की उपस्थिति में इसके भय से भयभीत होकर इसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने का अभिनय करते हैं या सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण के धर्म की परीक्षा हो गई। मेरे पास कुछ गुण हैं, सिद्धियां हैं। ब्राह्मणी के कुरूपता को सुरूपता में और दुर्गुण को सद्गुण में परिवर्तित कर दूंगा और उनका वैवाहिक जीवन आज से सानंद व्यतीत होगा। ध्यान रहे, यह धार्मिक दृष्टि होनी चाहिए, ना कि भोग के लिए अपनी पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयास। महाराज दशरथ ने अपना सारा संबंध तोड़ दिया, परंतु धर्म बंधन कैसे टूटेगा? इन्होंने कहा कि धर्म बंधेन बद्धोष्मि नष्टा च मम चेतना, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम। अब महाराज दशरथ के जीवन के सूत्र केवल और केवल राम पर निर्भर है। यदि राम कल सभा के बीच की गई घोषणा को पूर्ण करने के लिए आग्रह करते हैं तो कैकेयी से मैं कह पाऊंगा कि कैकेयी, मैं तो तुम्हारे वचनों के अनुसार राम को वन भेजना स्वीकार कर लिया, परंतु जैसे मेरे द्वारा दिए हुए वचन का पालन तुम कराना चाहती हो, भरी सभा में राम को बुलाकर जो हमने घोषणा की है, उस घोषणा की पूर्णता के लिए मुझे बाध्य करना भी राम का अधिकार है। फिर राम वियोग नहीं होगा, राम मेरे रह जाएंगे, जो संभव नहीं है। दूसरी बात, राम ही हैं जो मुझे इस संकट से बाहर कर सकते हैं। यदि वे स्वेच्छापूर्वक राज्य छोड़कर वन जाना स्वीकार कर लें तो मेरे द्वंद्व का निराकरण हो जाए। ये दोनों बातें हो सकती हैं। यह कहकर महाराज दशरथ मौन हो गए। रात बीत गई। महर्षि वशिष्ठ अन्यान्य ब्राह्मणों को लेकर महाराज दशरथ के राजभवन के दरवाजे पर आ गए। आज के पहले महाराज दशरथ इतना देर तक प्रजाजनों को दर्शन से वंचित नहीं किए थे। लेकिन भीतर जाए कौन? सुमंत्र जी से महर्षि वशिष्ठ ने कहा, ऐसा इसलिए कि एकमात्र
सुमंत्र को लेकर के ही महाराज दशरथ की आज्ञा थी कि कभी भी किसी समय किसी भी अवस्था में मुझसे मिल सकते हैं। सुमंत्र जी गए। हमारा दशरथ मौन है। उनकी ऐसी दशा कभी सुमंत्र ने नहीं देखी। सुमंत्र के मन में अनेकसा विचार जन्म लेते हैं और दम तोड़ते हैं। अंततः सुमंत्र जी ने कहा, स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्राह्मण ऐसा तिष्ठति क्षिप्रम आज्ञाप्यताम राजन राघवस्याभिषेचनम। हे महाराज, ब्राह्मणों के साथ आए हुए महर्षि वशिष्ठ राम राज्याभिषेक के संबंध में आपके आज्ञा पाने की शीघ्र कामना रखते हैं। महाराज दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। बस आंखें लाल किए हुए सुमंत्र की ओर देखे और बस इतना ही कहे, शोक रक्ते क्षण स्त्रीमान उद्विक्षोवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निष्कृंतसी। हे सुमंत्र, इन वाक्यों से मेरे मर्म को क्यों बीध रहे हो? और मौन हो गए। कैकेयी ने आगे बढ़कर कहा, मंत्री, आप जाकर शीघ्रतापूर्वक राम को बुला लाएं। अभिषेक को लेकर विचार निमग्न महाराज दशरथ रात्रि में सो नहीं सके। अभी तंद्रा में है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कैकेयी के वाक्यों को रोक सुमंत्र ने अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी समन्यमान कल्याण हृदय ननंद च। सुमंत जी ने कहा कि हे भामिनी, हे सुंदरी, हे स्वामिनी, महाराज की आज्ञा को सुने बिना मैं कैसे भला जा सकता हूं? महाराज दशरथ कैकेयी के वाक्यों का अनुमोदन करते हुए राम को शीघ्रतापूर्वक बुलाने की बात कहे। और राम का दर्शन हो सकेगा, इस बात को सोचकर आनंदित हुए। सुमंत्र जी सिर झुकाए, राम को बुलाने के लिए अंतःपुर से बाहर निकले। कि बढ़ी हुई भीड़ अनेकशा प्रश्न करने लगी। सुमंत्र जी को लौटकर पुनः महाराज दशरथ के बीच सामने जाना पड़ा और लोगों के भावना निवेदन करना पड़ा। पर दशरथ ने कहा कि मंत्री, मैंने तो राम को बुलाने के लिए कहा है। सुमंत जी बाहर निकले, शीघ्रतापूर्वक श्री राम के महल की ओर बढ़े। वहां भी
लोगों की भीड़ थी। श्री राम लोगों को दर्शन देकर आनंदित कर रहे थे। सुमंत्री जाकर महाराज दशरथ की आज्ञा बतलाई। शीघ्रतापूर्वक कौशल्य नंदन राम अपने पिता का दर्शन करने के लिए चल पड़े। अपने पिता महाराज के सिर चरणों में प्रणाम निवेदित किए। महाराज दशरथ कुछ बोले नहीं। राम के जीवन का यह पहला अनुभव था। कैकेयी से महाराज को मनाने के लिए, कैकेयी के प्रति महाराज के अनुराग को जानने के कारण कैकेयी से श्री राम ने कहा कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई, कुछ गलती हो गई, पिताजी मुझसे रुष्ट हैं, आप इन्हें समझाएं, आप चाहेंगी तो मान जाएंगे। यदि मेरे प्रति इनके मन में कोई आक्रोश हो तब भी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं दी। श्री राम के भीतर संदेह दृढ़ होने लगे और श्री राम ने कहा, कच्चिते परुषम किंचित अभिमानात् पिता मम उक्तो भवतया रोषेण जेनास्य लूलितम मनः। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही कुछ ऐसे कठोर वचन बोल दिए मेरे पिता को जिस कारण इनका मन दुखी हो गया है। राम के इन वाक्यों को सुन कैकेयी ने सधे शब्दों में, न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन। राम, महाराज दुखी नहीं है और ना ही इनके मन में कोई इच्छा है। बस इतनी सी बात है, किंचित मनोगतम त्वस्य, आपको लेकर इनके मन में कुछ भावनाएं हैं। त्वद्भयान्नानुभाषते, परंतु इस भय के कारण आपके सामने वो व्यक्त नहीं कर रहे कि कहीं आप अन्यथा न मान लें। कैकेयी की इन वाक्यों को सुनने के बाद राम विषण्ण हो गए, सोचने लगे कि आखिर वो बात क्या हो सकती है जो पिताश्री मुझसे भी नहीं कहना चाहते और मेरे प्रति ही वो बात है। कैकेयी की ओर देखते हैं कि पिताश्री यदि नहीं कह रहे तो आपको कहना चाहिए। बात ही ऐसी है कि हठात कही नहीं जा सकती। तो कल हम लोग देखेंगे कि राम के भीतर जो कौतूहल उत्पन्न की कैकेयी, उस कौतूहल को स्पष्ट कैसे करती है, इस पर चर्चा कल हम लोग करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो वाल्मीकि रामायण के इन गंभीर और गूढ़ विषयों से और अधिक लोग लाभान्वित होंगे। जय श्री नारायण।